चेल्सी ओपन प्ले में 5-2-3 के साथ डिफेंड कर रही थी और चेल्सी के फ्रंट थ्री डेडिकेटली सिटी के सेंटर बैक्स को प्रेस नहीं कर रहे थे। चेल्सी के फ्रंट थ्री सेंट्रल रहकर अपना जो सेंट्रल जोन है वो प्रोटेक्ट कर रहे थे। चेल्सी के फ्रंट थ्री सेंट्रल और कॉम्पैक्ट थे। लुकाकू सेंट्रल रहकर रॉड्री को कवर शेडो कर रहा था और पुलिसिच और जीएस केडीबी और बर्नार्डो सिल्वा को कवर शेडो कर रहे थे। चेल्सी ऑन दी पेपर 2 मिडफील्डर के साथ खेल रही थी और वो नेचुरली 3 वर्सेस 2 डाउन थे सिटी के मिडफील्डर के सामने। कांते और कोवाचिच चेल्सी के लिए ऑन दी पेपर 2 मिडफील्डर थे और वो 3 वर्सेस 2 डाउन थे अगेंस्ट केडीबी, सिल्वा और रॉड्री। चेल्सी के फ्रंट थ्री सेंट्रल और कॉम्पैक्ट थे और उसकी वजह से सिटी के सेंटर बैक्स केडीबी और सिल्वा की जो पासिंग लाइन है वो नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि पुलिसिच और सीएस ने केडीबी और बर्नार्डो सिल्वा को कवर शेडो करके रखा था। आइमरिक लेपोर्ट के पास बॉल है बट वो केडीबी और बर्नार्डो सिल्वा को पास नहीं दे पा रहा था क्योंकि पुलिसिच और जीएस ने केडीबी और बर्नार्डो सिल्वा को कवर शेडो करके रखा था। चेल्सी के पिवट कांते और कोवाचिच काफ़ी हाई थे और जो चेल्सी की फ्रंट और सेकंड लाइन थी उन दोनों के बीच काफ़ी कम डिस्टेंस था और यहाँ पे देख सकते हैं चेल्सी सेंट्रली बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट थी। कांते और कोवाचिच की पोजीशन देखिए ओपन प्ले में वो काफ़ी हाई थे और जो चेल्सी की फ्रंट लाइन है लुकाकू, जीएस और पुलिसिच की उन दोनों के बीच में काफ़ी कम डिस्टेंस है। चेल्सी के पिवट के आगे आ जाने से चेल्सी का सेंट्रल डिफेंडर और बाकी के 2 वाइड बैक्स काफ़ी आगे आ गए थे और आप यहाँ पे देख सकते हैं चेल्सी हाई लाइन बनाकर खेल रही थी। रूडिगर की पोजीशनिंग देखिए वो काफ़ी हाई था क्योंकि कांते और कोवाचिच आगे आ गया था और चेल्सी हाई लाइन बनाकर खेल रही थी कांते और कोवाचिच के आगे आने से। केडीबी और बर्नार्डो सिल्वा कवर सेट हो गए थे। लेटर इन द गेम चेल्सी ने डबल पिवट यूज़ किए रॉड्री और सिल्वा को और जो केडीबी था वो लेफ्ट हैंड साइड पे इन बिटवीन द लाइन खेल रहा था। केडीबी को आप देख सकते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे बिटवीन द लाइन खेल रहा था मिडफील्ड और डिफेंस के बीच में। चेल्सी के डबल पिवट रॉड्री और सिल्वा कांते और कोवाचिच को अट्रैक्ट कर रहे थे और केडीबी बिटवीन द लाइन फ्री था बट रूडिगर रेडी था उसको प्रेस करने के लिए। चेल्सी नेचुरली 3 वर्सेस 2 डाउन थी मिडफील्ड में बट सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती थी चेल्सी के लिए जब फोर्डेन मिडफील्ड में ड्रॉप इन कर रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्डेन को मिडफील्ड में ड्रॉप इन करते हुए बॉल रिसीव करने के लिए। बट सिटी के सेंटर बैक्स को किसी तरह का कोई पासिंग लेन नहीं मिल रहा था मिडफील्ड में सो केडीबी लेटर इन दी गेम लेफ्ट हैंड साइड पे इन बिटवीन द लाइन खेल रहा था और उसे रूडिगर रेडी था प्रेस करने के लिए। केडीबी लेफ्ट हैंड साइड पे इन बिटवीन द लाइन था और रूडिगर रेडी था उसको प्रेस करने के लिए। रूडिगर के आगे ड्रॉ होने से डिफेंस में रूडिगर के पीछे स्पेस बन रहा था और वहाँ पे ग्रिलिश और फोर्डेन डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जा रहे थे। और रूडिगर और एस्पेलिक्वेटा के आगे ड्रॉ होने से केडीबी और ग्रिलिश रेडी थे डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जाने के लिए। मैंने रियलाइज़ किया कि जो केडीबी और बर्नार्डो सिल्वा की जो सेंट्रल पोजीशनिंग है वो यूजलेस है। लेटर इन द गेम केडीबी और बर्नार्डो सिल्वा वाइस स्प्लिट हो गए थे और चेल्सी के विंगर पुलिसिच और जीएस को क्लोज डाउन करने में दिक्कत हो रही थी केडीबी और बर्नार्डो सिल्वा को क्योंकि पुलिसिच और जीएस सेंट्रल थे। केडीबी और बर्नार्डो सिल्वा वाइड स्प्लिट हो गए थे और कांते और कोवाचिच को देख सकते हैं वो नैरो रहकर डिफेंड कर रहे थे। मैन सिटी फ्रंट थ्री के साथ प्रेस कर रही थी जब चेल्सी बिल्डअप प्ले कर रही थी फर्स्ट फेज में। बॉल के एक्टिव होते ही ग्रिलिश और फोर्डेन रेडी थे सिल्वा और रूडिगर को प्रेस करने के लिए और रहीम स्टर्लिंग कोवाचिच को क्लोज डाउन कर रहा था और जो रिमेनिंग पिवट था कांते उसको केडीबी कवर कर रहा था। फोर्डेन और ग्रिलिश रेडी थे वाइड बैक और सेंट्रल डिफेंडर को प्रेस करने के लिए और स्टर्लिंग कोवाचिच को क्लोज डाउन कर रहा था और जो रिमेनिंग पिवट है एंगोलो कांते उसको केडीबी देख रहा था। तो चेल्सी फर्स्ट फेज में गेम बिल्डअप प्ले नहीं कर पा रही थी और केपा और सिल्वा लॉन्ग बॉल अटेम्प्ट कर रहे थे। चेल्सी ओपन प्ले में 3 वर्सेस 2 डाउन थी नेचुरली बट सिटी के लिए सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाती थी जब पुलिसिच और जीएच ड्रॉप इन कर रहे थे मिडफील्ड में क्योंकि रॉड्री 2 वर्सेस 1 डाउन था अगेंस्ट पुलिसिच और जीएच और रॉड्री सिर्फ एक ही प्लेयर को क्लोज डाउन कर सकता था। इस वर्स्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए सिटी 4-2-3-1 फॉर्मेशन में आ गई। सिटी ने यूज़ किए डबल पिवट। दूसरा पिवट था सिटी के लिए बर्नार्डो सिल्वा। केडीबी सेंट्रल आ गया और ग्रिलिश और स्टर्लिंग जो विंगर थे वो मिडफील्ड में डीप और वाइड खेल रहे थे।
अब जो ड्रॉप इन कर रहे थे पुलिसिच और जीएस, जो चेल्सी के विंगर, उनको मैन टू मैन मार्क कर रहे थे रोड्री और बर्नार्डो सिल्वा। अब रोड्री के साथ 2 वर्सेस 1 सिचुएशन नहीं बन रही थी क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा पिवट के रोल में आ गया था। चेल्सी के 4-2-3-1 फॉर्मेशन में आने से चेल्सी के विंगर्स को दिक्कत ये हो रही थी कि उनको वाइड बैक और जो विंग बैक है उन दोनों को क्लोज डाउन करना था। फिंगर ग्रिलिश जब वाइड बैक रूडिगर को हाई प्रेस करने के लिए जाता था तब एस्पिलिक्वेटा फ्री था लेफ्ट हैंड साइड पे और उसे क्लोज डाउन करने के लिए कैंसेलो आगे ड्रॉ हो रहा था। और जो कैंसेलो के आगे ड्रॉ होने से जो लेफ्ट बैक है उसकी पोजीशन पर स्पेस बन रहा था और वहाँ पे पुलिसिच या फिर एंगोलो कांते डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जा रहे थे। एस्पिलिक्वेटा फ्री था राइट हैंड साइड पे क्योंकि ग्रिलिश वाइड बैक को प्रेस करने के लिए आगे जा रहा था और ग्रिलिश राइट हैंड साइड पे 2 वर्सेस 1 डाउन था। अब ये सिचुएशन में सिटी का लेफ्ट बैक एस्पिलिक्वेटा को क्लोज डाउन करना जाएगा और वहाँ पे स्पेस बन जाएगा और वहाँ पे रेडी थे एंगोलो कांते और जीएच डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जाने के लिए। सिटी लेफ्ट हैंड साइड पे 3 वर्सेस 2 डाउन थी, बट मैन सिटी ने उसका भी डिकोड निकाला था। सिटी के डबल पिवेट्स रोड्री और सिल्वा में से एक प्लेयर जो विंग बैक है उसको क्लोज डाउन करेगा और केडीबी जो रिमेनिंग पिवेट है चेल्सी का उसको क्लोज डाउन करेगा।